आएगा वेंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने आज अपनी गाड़ियां रुकवा कर एम्बुलेंस को दिया जाने, देखकर पूरी दुनिया हो गई हैरान। अपनी गाड़ियां रोके, ऐसा तो करता है तो कोई नहीं है भाई साहब ऐसा इधर तो मरने मर जाए तो कोई रास्ते पे मर जाए तो अपनी गाड़ी तो रोकता नहीं है मिनिस्टर। लेकिन ये क्या सीन हुआ है कि भाई अपने आप को रोक दी और एम्बुलेंस को आगे जाने दी, तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते, कट ऑन करते, स्टार्ट। मोदी ने रोड शो में दिखाई इंसानियत, पूरे देश ने किया मोदी को सलाम। मोदी ने अपना काफिला रोक, एम्बुलेंस को दिया रास्ता। जिसने भी देखा मोदी के करने लगा गुणगान। मोदी का ये काम देखकर सड़क किनारे खड़ी भीड़ भी लगाने लगी मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर काशी पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी का काफिला जब एयरपोर्ट से शहर की तरफ निकला तो एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो पीएम मोदी का मुरीद हो गया और सड़क किनारे खड़ी भीड़ मोदी मोदी के नारे लगाने लगी। दरअसल पीएम मोदी का काफिला गिल्ट बाजार के पास से गुजर रहा था, तभी पीछे से एम्बुलेंस का सायरन बजने लगा, जिसे देखकर पीएम मोदी ने अपने ड्राइवर को बोलकर काफिला साइड करवा दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस पीछे से आती है तो पीएम मोदी का काफिला खुद ब खुद साइड हो जाता है और एम्बुलेंस मरीज को लेकर पीएम मोदी के काफिले से गुजर जाती है, जिसे देखकर मोदी का रोड शो देखने आई जनता खुशी से झूम उठी। इसके बाद रोड पर ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। इस बार वो पूर्वांचल के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की 37 परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया और नमो घाट से काशी तमिल समागम 2.0 का भी शुभारंभ किया। और इसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में क्या बोला वो भी देखिए कि जो देश को सबसे ध्यान देना वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के, रुकावट के वो योजना उस तक पहुंचे। यही तो अगर मोदी जी का मिशन प्रधानमंत्री है। आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए। पाकिस्तानी कहते पहले पेट्रोल से तो बांध ले पैसा। और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जिसकी झुग्गी है उसको पक्का घर मिलना चाहिए। सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए। और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। लेकिन अभी भी खबर मिलती है कि भाई वहां कोई रह गया है, उस गांव में वो रह गया है। तो हमने तय किया कि भाई फिर से हम एक बार देश भर में जाएं, फिर दोबारा चक्कर लगा। जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, ऐसा कोई करता हो, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है। ये वाकई में चल रही है यात्रा, बिल्कुल चल रही कि है। मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, इसके पीछे की कहानी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, चीजें पहुंची है कि नहीं पहुंची, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। अब मैं अभी कुछ साथियों को मिला जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा करके गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया है। एग्जैक्टली हुआ, बिल्कुल हुआ। उन्होंने 6 लाख रुपए में एक्सीडेंट हो गया, 15 लाख रुपए, हाथ पैर टूट गए तो अस्पताल में जाकर के मैंने उनको पूछा तो कह रहे थे साहब इतना खर्चा हम तो कहां से करते, जी लेते ऐसे ही।
देख वजाहत। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड आया तो हिम्मत आ गई, ऑपरेशन करवा दिया, अब शरीर काम कर रहा है। कितनी दुआएं हैं। अब उससे मुझे तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन जो सरकार में बाबू लोग हैं ना, अफसर लोग हैं, जो फाइल पे तो योजना को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी योजना भी बनाते हैं, पैसे भी रवाना कर देते हैं, लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है कि चलो वे 50 लोगों को मिलना था, मिल गया, 100 लोगों को मिलना था, मिल गया, 1000 गांव में जाना था, चला गया। लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था, उसके कारण काशी के फलाने मोहल्ले के फलाने व्यक्ति की जिंदगी बच गई, तो वो जो अफसर होता है ना, उसका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है, वही ना बात। उसको संतोष मिलता है। जब तक वो कागज पे काम करता है उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं, लेकिन जब उस काम का फायदा किसी को मिला है, उसका जब उसको खुद देखता है, खुद सुनता है, तो उसको काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। मोदी ने अंदाजा लगाओ के साथ भाई निकल गई एम्बुलेंस, और वो भी मोदी जी का यूं प्रोटोकॉल जा रहा है। तो अबे क्या होता है ऐसा, अबे किधर होता है पाकिस्तान में ऐसा कि भाई साथ से भाई साहब एम्बुलेंस निकल रही है, पीछे से भाई मोदी जी की गाड़ियों का एक साइड से काफिला निकल, एम्बुलेंस के अंदर कुछ 100 चीज हो सकती है, लाजमी तो नहीं एम्बुलेंस हो। पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि नहीं गुजरने देते, भाई मरते बंदा मर जाता है, कहते हैं उसकी कब्र भी उधर ही खोद के उसको दफन कर दो, गुजरने नहीं देंगे। लेकिन उधर मोदी जी को देखो रोड शो कर रहे हैं और उनके लिए अपनी गाड़ियां मोदी जी ने साइड पे लगवा दी और बोला जाए एम्बुलेंस। ये है मोदी जी के भारत का एक एक बंदा बोलता है कि भाई मेरी वजह से भाई साहब वो किसी मुश्किल सिचुएशन में ना फंसे, किसी की डेथ ना हो जाए, क्या पता सीरियस केस हो, किसी ने जाना हो। वही इधर ना, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, गाड़ी उधर ही बंदा मर जाता है तो मैंने क्या बोला, कब्र खोद के उधर ही दफना दो उसको, गाड़ी हिलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं हिलने। और यहाँ पर देखो मोदी जी का रोड शो रहा है, मोदी जी उसी रोड से वो गुजरी है साथ तो बिल्कुल यार। उनकी जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होगा उसके लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है जिसने भाई साहब हमें रास्ता दे दिया, अपनी गाड़ी जगह पे रोकी, उसको रास्ता दिया, लग जा। और भाई वहां पर जो लोग खड़े हुए होंगे कितना प्राउड हो रहा होगा उनको मोदी जी की पर के इतिहास में पहली बार उनको कोई ऐसा पीएम मिला है जो एक भाई साहब नेक्स्ट लेवल की सोच रखता है, जिसने भाई साहब ये नहीं सोचा कि मेरे प्रोटोकॉल मेरी जिंदगी भी इसमें खतरे में हो सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सौ वाकयात वो भाई साहब वो उसके साथ हिट करके ब्लास्ट भी कर सकती है, लेकिन मोदी जी ने बोला नहीं, एम्बुलेंस है उसके अंदर मसला है, उसके अंदर जान खतरे में, इसको भिजवाएंगे। मोदी जी ने ऑर्डर कर दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, तब गाड़ी तक बात पहुंच के तब ही रास्ता मिला उसको, हमें तो रास्ता नहीं मिलता। वही ना, ये है भारत, और ये है भारत का पीएम। और आज जिस तरह उसने बातें की हैं कि भाई हम लोग चाहते हैं कि भाई हर एक तक एक एक चीज पहुंचे, जिस गरीब तक चीज पहुंचनी है उस तक वाकया पहुंची है कि नहीं पहुंची, हम एक सर्वे कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, मैं मुल्क मुल्क में घूम रहा हूँ, और ऐसा पीएम कौन करता है यार कि वो मुल्क के कोने कोने में खुद अपने पैरों पर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई तुम्हें मिला है कि नहीं कुछ। अगर ना मिला हुआ ना तो यकीन मानो कि डंडा मिलेगा, इबरत का निशान बना देंगे, ऑफिसर्स को छोड़ेगा नहीं मोदी जी, क्योंकि ये बात सबसे बेस्ट ही होता है, दोनों हमारे देश में भी बहुत है लेकिन इंडिया में अब नहीं रहा। जब से मोदी जी है, मोदी जी ने डंडा दिया, लेकिन अगर गलती से कोई इस मामले में पकड़ा गया ना तो मोदी जी उसकी खैर नहीं है। 4000 करोड़ पक्के मकान दिए, 4 करोड़ है, 4 करोड़, वही ना, 4 करोड़ कितने 4 करोड़ आप अंदाजा लगा, मुंह से कहना आसान। वही ना, पाकिस्तान में कभी सोना 1 लाख पक्के मकान मिले हो, 1 लाख या 50,000 मिले, 100 नहीं मिलते हो यार, 4 करोड़ पूरा मजमे में कह रहा अगला कि मैं 4000 करोड़ मकान दिए लोगों को। वही ना, और भाई आप खुद अंदाजा लगाओ क्या कह रहा है, जो कोई रह गए ना उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं कि उसको भी अब हम दोबारा ये देखे ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए ना पीएम जो रोड से भाई साहब गुजर रहा और एम्बुलेंस आए और उसको रास्ता दे दे, और जो लोगों के लिए इतना भाई साहब मेहनत करे कि लोगों को कहता है कि एक एक चीज तुम्हें मिलनी चाहिए। वाकई ये इंडिया के लिए फरिश्ता है, कसम से भाई साहब, कसम से यार। आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो खत्म कर दे तो